गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं? आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस पजल और दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सेंटेंस. एक्चुअली ये सेंटेंस मैंने आपको दिया था और मैंने कहा था कि ये सेंटेंस सॉल्व करके दिखाइएगा. अभी तो सेंटेंस मैंने सही लिखा है और सही इसलिए लिखा है कि आप सभी को मालूम है कि गलतियां कहाँ हो सकती हैं. तो खैर मैं सेंटेंस गलत कर देता हूँ. अभी सेंटेंस गलत हो गया है. तो ये सेंटेंस मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था और सेंटेंस में बेसिकली 4 ऑप्शन भी दिए थे मैंने. अब उन ऑप्शंस के बारे में बात तो नहीं करेंगे हम, लेकिन थोड़ी सी बातें और भी करेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे. देखिए बच्चों, ये है डिक्शनरी. ये है डिक्शनरी. ये डिक्शनरी है. इसको ख़रीदना ही पड़ेगा आपको अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो इसमें जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं आप चाहें तो इस डिक्शनरी से भी फॉलो अप कर सकते हैं. और कुछ वर्ड ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको कहीं ना कहीं से. गूगल तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन बस वही है कि गूगल से आप बहुत ज़्यादा नॉलेज थोड़ी देर के लिए मिल पाएगी, अदरवाइज़ ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाएगी. तो कोशिश करें किताबें, हार्ड कॉपी, हार्ड बुक्स की किताब वगैरह ज़रूरी है. और इसमें काफ़ी कुछ ऐसा दिया हुआ है जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट किताबें पढ़ेंगे तभी कुछ आप अच्छा कर पाएंगे. ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ आपके सामने, तो इसलिए. और भी यहाँ पे 2-3 वर्ड ऐसे दिए हैं जिनके बारे में आपको पता करना पड़ेगा. नहीं पता करते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. तो एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये स्वैथ लिखा हुआ है. स्वैथ. तो इस स्वैथ का मतलब होता है एरिया. एरिया मतलब बहुत बड़ा सा एरिया जहाँ पर ग्रास वगैरह ना ही हो, क्लीन हो बिल्कुल. तो वो एरिया बेसिकली आपको मालूम है कि रनवे जो होता है, विमान का जो रनवे होता है, देखिए ये बुक है, कैम्ब्रिज की बुक है. कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोलते हैं. डिक्शनरी काफ़ी मोटी है, मैंने काफ़ी पुरानी 2003 या 4 में मुझे मिली थी ये. आज इसको 22, 23, 24 साल हो गए हैं. तो लगभग 22 साल लगभग हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं, 23वां साल होगा. तो ऐसी बुकें पढ़ेंगे तब कुछ आपके अंदर काबिलियत आएगी. अदरवाइज़ क्या है, सब लोग फेक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, गूगल से ही ले रहे हैं. गूगल क्या ही देगा, कितना देगा मुझे मालूम नहीं है. सब ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए हैं, हार्ड कॉपियाँ किताबें नहीं पढ़ रहे हैं. हमें नहीं मालूम भाई क्या होने वाला है. इसके बाद देखिए, ये एक बुक है, 30 Days to More Powerful Vocabulary. विल्फर्ड फ्रैंक नॉर्मन लेविस की किताब है. इसमें 30 दिन अगर आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे तो 30 दिन और लगाएंगे तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी. अब बहुत ही बढ़िया से अच्छे वर्ड दे रखे हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे और बहुत यूज़फुल हैं, बहुत यूज़ करने वाले. चलिए, तो हम आज बात कर रहे हैं इस जो हमने आपको सेंटेंस लिखा है, ये द हिंदू का सेंटेंस है. तो एक हमारे टीचर ही जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि सर, मैंने पूछा कि इसमें एरर कहाँ है, तो उन्होंने एरर तो अच्छा बता दिया. एरर उन्होंने यहीं पे बताया. ठीक है, कि ये एरर है यहाँ पे, ये क्योंकि ये V5 लिखा हुआ है, सॉरी V1 लिखा हुआ है ये. और आपको मालूम है कि अगर वर्ब जो हमारी है, वर्ब अगर हमारी सिंगुलर है, सॉरी, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी. ये क्लियर कट बात समझ लीजिए. यहाँ पे समझते हैं हम लोग इस चीज़ को. अगर वर्ब हमारा V5 है तो इसका सब्जेक्ट कैसा होगा? वो होगा सिंगुलर, क्योंकि V5 जो है वो क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर, ऑब्जेक्ट भी आप ध्यान सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी सकता है, उसकी कोई वाली बात नहीं है. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ये इंपॉर्टेंट है. और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब जो होगा, वर्ब भी कैसा होगा बेटा? प्लूरल होगा. हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करेंगे. तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और जो वर्ब
प्लूरल होती है उसे कहते हैं हम लोग V1। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखिए। अब आते हैं हम अपने सेंटेंस पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है। देखिए एक बात इससे पहले बता दूं मैं, ठंड बहुत हो रही है, हीटर जला रखा है मैंने, और हीटर जला करके ही यहाँ पे पैरों के पास ठंड लग रही थी। ऐसे शर्ट पहने ऐसे नहीं लग रही, लेकिन पैरों के में ठंड लगती है। ठीक है भाई, देखिए एक यहाँ पर एक वर्ड, एक पंक्चुएशन मार्क है, उसको देखना ध्यान से, जरा बहुत ध्यान से देखना बेटा सभी लोग। ये हाइफन, इस ये देखिए, ये हाइफन बना हुआ है। हाइफन के पहले और बाद में अगर कोई वर्ड होगा, यहां पे वर्ड है और यहां पे वर्ड है, तो ये दोनों जोड़ने का काम करेगा। जैसे मैंने लिखा है एक वर्ड, पोस्ट प्लस ऑफिस। ठीक, जैसे मैंने लिखा वेल टू डू, तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये वर्ड हाइफन की वजह से ये एक अलग फॉर्मेशन बना लेते हैं, ये कंपाउंड वर्ड बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो यहां ध्यान रखना कि आपने जो ये लिख दिया, हाइफन लगा दिया, तो इसकी वजह से ये जो वर्ड बन गया ये नाउन बन गया। वेल टू डू ये एडजेक्टिव बन गया। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये हाइफन की वजह से अपना स्वरूप बदल लेते हैं, ये एडवर्ब भी बन जाते हैं, ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, और ये नाउन भी बन जाते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे ठीक, हमने लिखा एक वर्ड, यहां पे लिखा स्विमिंग, स्विमिंग, और इसमें आगे जोड़ दिया पूल। ठीक, स्विमिंग पूल, तो ये क्या नाउन बन गया, नहाने वाला एक ऐसा जगह जहां पे हम नहा सकते हैं, तो कंपाउंड नाउन बन जाता है। क्या लगा करके, हाइफन लगाने से कंपाउंड नाउन बनता है, कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है, और कंपाउंड एडवर्ब भी बन जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, छोटी सी बात बनने बताइए। और वो जो पंक्चुएशन मार्क है वो क्या है, हाइफन। ठीक है, हाइफन, हाइफन बोलते हैं, ये हाइफन है, ये हाइफन है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने इतनी बात जान ली आपने हमसे आज। चलिए अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। ये द हिंदू न्यूज़पेपर पिछले संडे से संडे का है, उससे मैंने एक सेंटेंस लिया और मैंने डाल दिया था। व्हाट्सएप पर भी डाला, अपने ग्रुप पर भी डाला, मैंने यूट्यूब पर भी डाला, लेकिन आंसर मुझे एक टीचर ने दिया, और उन्होंने जो आंसर दिया वो आंसर मेरा सही था, आंसर नो डाउट सही था। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम। क्या करेंगे बेटा, पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि इसकी हम क्या चीज ढूंढेंगे, हम लोग क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होती है, प्लस 2 और इसमें एक और जोड़ सकते हैं आप, आर्टिकल्स। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो बेसिकली 8 में ही आता है। आर्टिकल्स किस पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, एडजेक्टिव का पार्ट है, कभी मौका लगेगा तो देखते हैं। ठीक है, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में मिलेंगी आपको, देखते हैं। चलिए देखिए, सेंटेंस की शुरुआत हुई द 454 पेज बुक। ध्यान रखना, ये जो हाइफन लगा हुआ है, ये जो हाइफन लगा हुआ है, इसकी वजह से ये एक वर्ड बन गया, और क्या बन गया, कंपाउंड वर्ड। क्या बन गया, कंपाउंड वर्ड। ठीक, आप जब कभी अखबार या कोई न्यूज़पेपर या कोई आर्टिकल वगैरह पढ़िए, तो वहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें हाइफन लगा हुआ है। देखिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी कुछ दिनों में सीटेट का बैच लाने वाला हूं, और उसमें सारी चीज़ें, मैं इंग्लिश की पेडागोजी जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग जो इंटरेस्टेड हो वो आप पढ़ सकते हैं मुझसे। ठीक है ना, 1 बाय 1 आपको लेक्चर मिलेगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लगाऊंगा मैं, ज़्यादा हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट से अधिक वाला लेक्चर नहीं होगा। बहुत बार लंबा लेक्चर बच्चा पढ़ नहीं पाता है, फिर बोर होने लगता है, तो हार्डली 20 मिनट का। ठीक है, आज भी 20 मिनट 30 मिनट का ही हम लेक्चर लेंगे, इससे दिक्कत लेक्चर नहीं लेंगे। तो ये जो 454 पेजेस बुक लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखिएगा। दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं हम, शायद चल रहा हो तो। ये है, ये भी नहीं चल रहा है भाई, नीला वाला देख लेते हैं, नया पेन लाने पड़ेंगे, बहुत दिन से पढ़ाया नहीं है। ये जो बुक लिखा है ये बेसिकली नाउन है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये है एडजेक्टिव। और ये कैसा एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, कंपाउंड वर्ड बन गया। और ये जो लिखा हुआ ये वर्ड है, ये है आपका डिटरमिनर,
डिटरमिनर। और डिटरमिनर को हम पढ़ते किस में है? एडजेक्टिव में ही पढ़ते हैं बेसिकली है। तो इसका मतलब हमने इसका नाम दे दिया आर्टिकल। क्या नाम दिया हमने? आर्टिकल। आर्टिकल में ये कौन सा आर्टिकल है? ये डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है भाई, डिटरमिनर कहलाता है, निश्चित करने का काम करता है। अक्रॉस यहां पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जो 8 लिखा हुआ फिर से एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल, कार्डिनल, हाँ कार्डिनल, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर जो लिखा है ये नाउन हो गया। और कैसा नाउन है भाई? ये है प्लूरल नाउन। और ये जो वर्ड लिखा था नाउन, ये है सिंगुलर नाउन। ठीक है, अब इन दोनों में सब्जेक्ट कौन है, ये मेन चीज है। देखिए ये, क्योंकि यहां पे कॉमा लगा हुआ है, आपकी नजर में ये अगर सब्जेक्ट है तो ये सही है, क्योंकि वर्ब यही है सेंटेंस का, इस सेंटेंस का वर्ब यही है। तो अगर आपने देखा कि ये V1 लिखा है तो आप सब्जेक्ट इसको मान लिया, कॉमा लगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक, अब हम ध्यान से देखें कि ये जो वर्ड लिखा है प्रेपोजिशन, ध्यान रखना बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन, ईदर नाउन और प्रोनाउन, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। प्रेपोजिशन के बाद देखिए, प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज द की नोट ऑफ योर इंग्लिश, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में हम लोग W बोलते हैं, W है ना, मेमोरी बोला जाता है, मेमोरी बोलते हैं हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है। बेसिकली बात तो ये है, हम अब क्या ही कहें यहाँ पर। ठीक, तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन, ईदर नाउन और प्रोनाउन आएगा, वो इसका बन जाएगा भाई क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट नेवर बी अ सब्जेक्ट, नेवर बी अ सब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद जो ये आया है, ये नाउन, ये बेटा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि प्रेपोजिशन लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट के रूप में आपके पास बुक है, और बुक कैसा लिखा हुआ है? सिंगुलर। तो इसके लिए साफ सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? V5, और यहां पे S लग जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस को समझना है। उसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल के बाद वर्ड है, नाउन हो गया। उसके बाद फिर से ऑलमोस्ट फिर से आ गया प्रेपोजिशन। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो उसका नाउन है। ये देखो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। उसके बाद फिर से प्रेपोजिशन आ गया, मैं गोले कर दे रहा हूँ, जो भी प्रेपोजिशन सब गोले कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया? ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ के बाद एविएशन आ गया, विमान से संबंधी। एविएशन मालूम ही आपको, डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा हमारे पास। ठीक है, फिर फ्रॉम के बाद जो भी आया, ग्राउंड टू एयर, टू के बाद फिर से देखो एयर आ गया, ग्राउंड आ गया। ये सब नाउन है, नाउन 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 नाउन, एडजेक्टिव। तो देखो ये सेंटेंस कितना डिफिकल्ट, रीडिंग नहीं करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस टैकल नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन के लेवल पे ये सारा का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई आपको है। ये इसे कहते हैं सेंटेंस का पोस्टमार्टम। तो बच्चों, इंग्लिश पढ़ना आसान है, लेकिन पढ़ाने वाला अगर मिल जाए अच्छा, तो नहीं तो इंग्लिश बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी की सारी किताबें मेरे पास फालतू में नहीं रखी हैं, मैं इनको पढ़ता हूँ, तभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए संडे का न्यूज़पेपर, इसके बाद आर्टिकल्स वाला पेपर वो रखा है, लाओ जरा पेपर देता मेरे को, उधर रखा है वो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, हाँ ठीक। देखिए ये है संडे का हिंदू न्यूज़पेपर, इसी से मैंने वो आर्टिकल का जो 2 सेंटेंस दिया, ये मैंने सेंटेंस वो यहीं पर था, एविएशन से संबंधित था। यहाँ पर देखिए ये लिखा है ग्राउंड टू एयर, यहीं पे सेंटेंस था द 454 पेज बुक, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, अक्रॉस 8 चैप्टर्स कवर्स स्वेत का मतलब बताया मैंने, बहुत बड़ा एरिया, टचिंग ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ एविएशन फ्रॉम ग्राउंड टू एयर। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीडिंग पोर्शन, इफ यू रीड अ लॉट, बट हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you read with the grammar you will learn grammar, and if you read only if you are reading, that means your reading is good but you are not getting what about the parts of speech, although you know very well, you may say yes I know very well English here and there, but parts of speech नहीं पकड़ पाएंगे आप,
गलतियां नहीं पकड़ पाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, देखो जरा, मैं एकदम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि आप कुछ समझ पाएँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आज तो ऐसे ही रैंडमली मैंने स्टार्ट कर दिया है मैं, क्योंकि लाइव हो नहीं पा रही मेरी और मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसलिए अब वीडियो ही डालूंगा बराबर, जितने भी जल्दी हो जाएगा वीडियो डालूंगा मैं, जितनी जल्दी हो सकेगा। देखिए मैं एक आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आई इज अ टीचर, फिर मैं लिखा ही डू नॉट लर्न इंग्लिश, फिर मैंने लिखा शी प्ले हॉकी, ठीक, फिर मैंने लिखा शी प्लेज अ हॉकी, फिर मैंने लिखा दे प्ले हॉकीज। इन सेंटेंसेस में एक सेंटेंस सही है और सब गलत है, सब गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, 2 3 4 5। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, आई इज अ टीचर। अब मैं बता सकता हूं कि जो ये सेंटेंस है ये गलत क्यों है, सही क्यों है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, आई इज अ टीचर, और ये सेंटेंस सब गलत है। तो सेंटेंसेस को समझना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझनी पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे आप, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैं आज क्लास में आया था, मैंने कहा फिर स्टार्ट करेंगे आपको, कल आपको नया लेक्चर देखने को मिलेगा जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को थॉरली लेके चलूँगा, कैसे बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चे पढ़ेंगे, कैसे कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ेंगे, इन सबको ध्यान में रखते हुए, कीपिंग द व्यू ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई एम जस्ट कमिंग एंड आई विल गिव यू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स बाई विच यू कैन ईजिली गो थ्रू विद योर एग्जाम। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, भाई कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कितना वैल्यूएबल जानकारी मिली आपको और कितना आपको समझ में आया। कोई बात नहीं, छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने केवल एक सेंटेंस को बताया था। यहाँ पर पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। लर्नर्स इंस्टीट्यूशन में आपका सभी का स्वागत है और कोशिश करेंगे कि आप पढ़ें, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, ठीक है भाई, थैंक यू।